वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 1 लाख रुपए का लमसम और 10,000 रुपए का एसआईपी अगर दोनों ही साथ में निवेश करना शुरू किया जाए तो कितना पैसा बन सकता है, ऐसा क्वेरी मेरे पास में आया है। साथ में कुछ ऐसी डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जिससे आपको पता चल सकेगा कि अगर कोई लमसम और एसआईपी दोनों ही साथ में शुरू करें तो किस प्रकार ये काम करता है। अगर बाजार गिर भी जाता है तो आपका पैसा किस प्रकार बन सकता है, यानी जहां पे नुकसान होने वाला है वहां पे आपका प्रॉफिट किस प्रकार बन सकता है। एक एक चीज आपको बताने वाला हूं जिससे एक आम निवेशक के मन में जो भय है वो काफी हद तक खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, लमसम ₹1 लाख, SIP ₹10,000 पर मंथ, कितना पैसा बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद में कैसे आपका नुकसान प्रॉफिट में बदल जाता है, एक एक चीज आपको बताने वाला हूं। 1 लाख रुपए का लमसम और 10,000 की SIP से 10, 15, 20, 25, 30 साल में कितना पैसा बनेगा, यानी जैसी जितना टाइम जो रुकता है उसके हिसाब से ही आपका पैसा बनता है। यानी जो जितने समय के लिए निवेश करेगा उसका रिटर्न उसी के हिसाब से बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई निवेशक 10 साल के लिए निवेश करता है 1 लाख रुपए का लमसम और केवल 10,000 का SIP, लगातार 10 साल तक अगर आप चालू रखते हैं, यहां पे मैंने एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा है केवल 12%, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कोई 10 साल रुकता है तो 12% एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न अगर आप पकड़ेंगे, आपका टारगेट 12% वाला बाजार आसानी से अचीव करके दे सकता है। क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री यही कहता है कि जिस साल किसी ने 10 साल या उससे ज्यादा के लिए निवेश किया है, बाजार ने 12% का एनुअलाइज रिटर्न एटलीस्ट बना के दिया है। ये कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है, इसीलिए मैंने यहां पे एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न के नाम से मेंशन किया है। 1 लाख रुपए का लमसम और 10,000 का SIP 12% अगर आपकी स्कीम कंसिस्टेंटली रिटर्न डिलीवर कर देती है तो 10 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 13 लाख रुपए का। यानी आपके पॉकेट से जो पैसा जा रहा है वो है 13 लाख। अगर 12% रिटर्न मिल जाता है तो 26,53,430 रुपया आपका बन सकता है। यानी काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर 13 लाख है तो आप समझ लीजिए कि आपका पैसा, भले ही आपने थोड़ा थोड़ा करके निवेश किया, उसके बावजूद भी आपका पैसा 2 गुना क्रॉस कर चुका है। अगला एग्जाम्पल है कि अगर कोई 15 साल के लिए निवेश करता है तो यहां पे भी 12% का एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न मैंने पकड़ा है। 1 लाख रुपए का लमसम, 10,000 का SIP, रेट ऑफ रिटर्न है 12%, टेन्योर 15 ईयर्स, 15 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 19 लाख। इस हिसाब से आपका मैच्योरिटी अमाउंट आता है 56,45,341 रुपया। एज्यूम्ड मैच्योरिटी वैल्यू है 56,45,341 रुपीज एट द रेट ऑफ 12%, जो कि एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न मैंने पकड़ा है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है, रिटर्न बनता है बाजार के हिसाब से ही। अगला एग्जाम्पल है कि अगर कोई 20 साल के लिए निवेश करता है, एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न मैंने पकड़ा है यहां पे 13%, क्योंकि यहां पे आपका समय ज्यादा लंबा हो चुका है। यानी जहां पे 10 और 15 साल आप इंतजार करते हैं तो 12%, और अगर आप 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न है 13%। ये कोई फिक्स रिटर्न नहीं है, एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न है। 1 लाख रुपए का लमसम, 10,000 का SIP,
एट द रेट ऑफ 13%। 20 साल के लिए अगर कोई निवेश करता है, टोटल इन्वेस्टमेंट होता है आपका 25 लाख जो आपके पॉकेट से जा रहा है। एज्यूम्ड मेच्योरिटी वैल्यू आप देखिए, जहां पे 10 साल में आपका पैसा 2 गुना दिख रहा था, वही अमाउंट 20 साल में आप देखिए 5 टाइम्स। 25 लाख का इन्वेस्टमेंट, एज्यूम्ड मेच्योरिटी वैल्यू है 1,27,82,872। ये समय का पैसा है, जो जितने समय के लिए निवेश करता है पैसा उसी के हिसाब से बनता है। यानी जिस किसी को बड़ा पैसा बनाना है उसके पास में बड़ा पेशेंस होना जरूरी है। अगला एग्जाम्पल है कि अगर 25 साल के लिए निवेश किया जाए 1 लाख रुपए का लमसम और 10,000 का SIP, एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर है 13%, टेन्योर 25 ईयर्स। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस केस में आपको होता है 31 लाख। जो आपके पॉकेट से जा रहा है उसका वैल्यू है 31 लाख और एज्यूम्ड मेच्योरिटी वैल्यू हो जाती है, अगर आपकी स्कीम केवल 13% का भी कंसिस्टेंटली रिटर्न डिलीवर कर देती है, तो 2,52,48,696 रुपये आपका बन सकता है 25 साल के लंबे इंतजार के बाद में, अगर कोई पेशेंस रखता है। लोगों को मैंने देखा है FD में 20-20, 25-25 साल तक हिलते नहीं हैं, लेकिन जहां पे बात म्यूचुअल फंड की आती है, रोजाना लोग डेली ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप FD 25 साल कर सकते हैं, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में 25 साल अगर आप इंतजार करेंगे, आपका पैसा उससे कहीं ज्यादा बन सकता है। जो कि बाजार का इतिहास यही कहता है कि जिस किसी ने भी पेशेंस रखा है, बाजार ने एनुअलाइज बेसिस 15% का रिटर्न बना के भी दिया है। अगला एग्जाम्पल है कि अगर कोई 30 साल के लिए इंतजार करता है, 30 साल के लिए निवेश करता है, 1 लाख रुपए का लमसम, 10,000 का SIP, यहां पे भी रेट ऑफ रिटर्न मैंने सिमिलर पकड़ा है 13%, टेन्योर 30 ईयर्स। इस केस में आपके पॉकेट से जो पैसा जा रहा है वो है 37 लाख। मेच्योरिटी वैल्यू आप देखिए 4,90,44,172, यानी जितना लंबा समय उतना ज्यादा पैसा। तो आप अगर लंबे समय के लिए इंतजार करेंगे तो आपके पास में काफी बड़ा फंड बन सकता है। एक नोट करने वाली चीज है, काफी लोगों के कैलकुलेशन में मिस्टेक आता है। ये जो मेरा कैलकुलेशन है वो मंथली बेसिस कैलकुलेट किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे जहां पे मैंने 12% दिखाया है, उसका मतलब है 1% मंथली, और जहां पे मैंने 13% मेंशन किया है उसका मतलब है 13 डिवाइड बाई 12, जो कि आता है 1.0833% मंथली, ताकि किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई गलतफहमी ना हो। कभी भी SIP बंद मत कीजिए या SIP के अमाउंट को कम मत कीजिए। जैसे जैसे मार्केट गिरता है, SIP का अमाउंट आपको बढ़ाने की कोशिश करना है, ना कि SIP के अमाउंट को कम करने की जरूरत है, क्योंकि ये समय का पैसा है। जितना लंबा समय आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही बड़ा फंड आपके लिए तैयार हो सकता है। जैसा आपका बजट है, आपकी SIP का अमाउंट उसी के हिसाब से करें, ताकि लंबे समय के लिए आप निवेशित रह सकें। मान लीजिए, देखिए कई बार ऐसा होता है कि बाजार में 2-2, 3-3 साल तक रिटर्न बनता नहीं है। लास्ट के 12 महीना, 1.5 साल से यही चल रहा है। अगर ऐसी ही परिस्थिति बाजार में होती है, तो आपका काम है जो SIP आपने चालू की है उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अगर अमाउंट बढ़ा नहीं सकते तो जो SIP आपने चालू की है उसको बिल्कुल कंटिन्यू करने की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि लमसम और SIP अगर दोनों ही साथ में शुरू करते हैं तो किस प्रकार आपका नुकसान भी फायदे में बदल सकता है। एग्जाम्पल ऑफ लमसम, 1 लाख रुपए का लमसम और SIP है 10,000 का। जैसा मैंने आगे एग्जाम्पल आपको दिया है, ऐसे ही अगर कोई निवेश करता है लगातार 2 साल तक, SIP और लमसम, भले ही बाजार गिरे चढ़े कोई देखता ही नहीं है,
तो आपका देखिए फंड किस प्रकार बन सकता है। ये कोई रियल एग्जाम्पल नहीं है, मैंने केवल डिटेल्स आपके साथ में शेयर की है कि बाजार अगर गिरता है तो आपकी एसआईपी किस प्रकार काम करती है और आपका लमसम निवेश किया गया है वो किस प्रकार काम करता है। 1 लाख रुपए का लमसम, 10,000 का एसआईपी, एनएवी मान लीजिए कि 100 रुपया चल रहा है। इस केस में आपका पहले महीने में टोटल यूनिट्स बाई होता है 1100, यानी लमसम तो खाली एक बार निवेश करके हमने छोड़ा है और एसआईपी करना है लगातार 2 साल तक। पहले महीने में 100 रुपए का प्राइस है, हम एज्यूम करते हैं कि अगर लगातार 2 साल तक बाजार गिरा तो क्या रहेगा। 1100 यूनिट्स पहले महीने में, सेकेंड मंथ में बाजार गिर गया, 98 प्राइस आ गया। सिमिलर 10,000 रुपए का एसआईपी हमने किया है। इस केस में आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिल रहा है 102.0408। जितना बाजार गिरेगा उतना ही यूनिट्स आपको ज्यादा मिलेगा, जो कि लंबे समय में सारा खेल यूनिट्स का ही होता है। जितना ज्यादा यूनिट्स उतना आपके लिए फायदेमंद। तीसरे महीने में वापस बाजार गिर गया, 96 प्राइस आ गया, 10,000 का इन्वेस्टमेंट, टोटल यूनिट्स आपको मिलता है 104.1667। चौथे महीने में 10,000 का इन्वेस्टमेंट, प्राइस आ गया 94, नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पे आपको मिलता है 106.3830। पांचवें महीने में प्राइस आ गया 92, 10,000 का इन्वेस्टमेंट, यहां पे आपको 108.6956 यूनिट्स मिलता है। लगातार आपके यूनिट्स बढ़ रहे हैं, जहां पे प्राइस घट रही है वहां पे यूनिट्स आपके लगातार बढ़ते जा रहे हैं। छठे महीने में 10,000 का इन्वेस्टमेंट, प्राइस आ गया 90, लगातार बाजार गिर रहा है। इस केस में आपको 111.1111 टोटल यूनिट्स मिलते हैं। सातवें महीने में 10,000 का इन्वेस्टमेंट, प्राइस आ गया 88, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पे मिल रहे हैं 113.6363। 87 प्राइस आ गया। आठवें महीने में 10,000 का इन्वेस्टमेंट, 114.9425 टोटल यूनिट्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। नाइन्थ मंथ में 10,000 का इन्वेस्टमेंट, प्राइस आ गया 85, लगातार बाजार गिर रहा है। नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे 117.6470। 10वें महीने में प्राइस आ गया 83, यानी आपके हिसाब से 17% नीचे। 10,000 का इन्वेस्टमेंट, 83 रुपीज प्राइस, 120.4819 टोटल यूनिट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। 11वें महीने में 10,000 का इन्वेस्टमेंट, 81 प्राइस आ गया, 123.4568 टोटल यूनिट्स आपको मिलेंगे। 12वें महीने में 80 रुपया अगर प्राइस आ जाता है तो टोटल यूनिट्स यहाँ पे मिलते हैं 125। 13वें महीने में 10,000 का इन्वेस्टमेंट, वापस 78 रुपीज प्राइस, भारी भरकम गिरावट बाजार में, केवल एग्जाम्पल के लिए है। 128.2051 टोटल यूनिट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। 14th मंथ में 10,000 का इन्वेस्टमेंट, प्राइस आ गया 76, लगातार गिर रहा है बाजार। नंबर ऑफ यूनिट्स 131.5789, लगातार आपके यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं। जितना प्राइस गिर रहा है उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। 10,000 का इन्वेस्टमेंट, 15वें महीने में प्राइस आ गया 77, नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पे आपको मिलते हैं 129.8701। 16वें महीने में 10,000 का इन्वेस्टमेंट, वापस लगातार एसआईपी हमारी चालू है। नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पे आपको मिलते हैं 126.5823। 17वें महीने में 10,000 का इन्वेस्टमेंट, प्राइस आ गया 80, 125 यूनिट्स यहां पे आपको मिलेंगे। 18वें महीने में 10,000 का इन्वेस्टमेंट, प्राइस आ गया 82, नंबर ऑफ यूनिट्स 121.9512। अब लगातार यूनिट्स आपको कम दिख रहे हैं क्योंकि प्राइस थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है। 19वें महीने में 10,000 का इन्वेस्टमेंट, 85 प्राइस, नंबर ऑफ यूनिट्स 117.6471। 20वां महीना 10,000 का इन्वेस्टमेंट, 87 प्राइस, नंबर ऑफ यूनिट्स 114.9425। 21वां महीना 10,000 का इन्वेस्टमेंट, 89 प्राइस आ गया, 112.3596 टोटल यूनिट्स। 22वें महीने में 10,000 का इन्वेस्टमेंट, प्राइस आ गया 92, नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पे आपको मिलेंगे 108.6957।
23वां महीना हमारे निवेश का, 23वां एसआईपी का किस्त जा रहा है। 10,000 का इन्वेस्टमेंट, प्राइस आ गया 95। 105.2632 टोटल यूनिट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। 24वां महीना यानी 2 साल पूरा हो गया, आप ये कह सकते हैं। 10,000 का इन्वेस्टमेंट, 98 रुपीज प्राइस। नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे 102.0408। यानी 2 साल पहले आपने जब निवेश शुरू किया उस समय 100 रुपए का एनएवी प्राइस था, लेकिन जब लास्ट किस्त आप जमा कर रहे हैं उस समय 98 रुपीज प्राइस है। आपके हिसाब से 2 रुपए का लॉस है नेट नेट, लेकिन लगातार अगर कोई निवेश करता है तो किस प्रकार ये नुकसान भी आपको फायदे में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है, एक एक चीज आपको समझने की जरूरत है। आफ्टर 2 ईयर्स, देखिए 2 साल के बाद में हम ये मान लेते हैं कि पूरा महीना खत्म हो गया, 98 रुपीज ही प्राइस था। यानी 2 साल के बाद में जब 98 रुपीज ही एनएवी का प्राइस है, इस केस में आपका टोटल एसआईपी अमाउंट जा रहा है 10,000 इंटू 24, 2,40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट। और जो आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है वो भी 1 लाख है। यानी टोटल निवेश आपका हो रहा है 3,40,000 रुपए का। 3,40,000 का आपने निवेश किया तो रिजल्ट आपके सामने है कि टोटल परचेज यूनिट आप देखिए, 1 लाख रुपए का जहां आपने लमसम किया था उसका 1,000 यूनिट्स आपको मिला था फर्स्ट मंथ में। हमने 1100 का कैलकुलेशन किया है, 10,000 का एसआईपी और 10,000 का एसआईपी और 1 लाख रुपए के लमसम के साथ में। तो टोटल यूनिट्स आप देखिए, परचेज यूनिट्स आपका 1,000 प्लस 2771.6981 यानी 2,771.6981 यूनिट्स आपको एसआईपी के थ्रू मिला है। हर महीने जो आपने एसआईपी किया है उसका रिजल्ट है कि आपको 2,771.6981 यूनिट्स मिला है। एनएवी प्राइस चल रहा है 98। इस केस में आपको 98 से मल्टीप्लाई करना है 3,771.6981 टोटल यूनिट्स को। लमसम और एसआईपी दोनों का जो कैलकुलेशन आता है वो वैल्यू होता है 3,69,626। अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 3,69,626 रुपया। इस केस में आपका टोटल प्रॉफिट हो जाता है 29,626, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 3,40,000। 2,40,000 का एसआईपी, हर महीने का 10,000 प्लस 1 लाख रुपए का लमसम, यानी आपकी जो निवेशित अमाउंट थी वो 3,40,000 और जो करंट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3,69,626। ये डिटेल्स ये दर्शाता है कि अगर कोई कंसिस्टेंटली निवेश करते जाता है, भले ही बाजार गिरे चढ़े, कुछ भी बिना ट्रैक किए निवेश करते जाता है बिना किसी डर के, तो बाजार किस प्रकार उसको रिवार्ड दे सकता है। ये रिवार्ड कोई फिक्स नहीं है, ये केवल एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया है कि बाजार जितना गिरे उतना ही आपके लिए फायदेमंद किस प्रकार हो सकता है। जितना बाजार गिरता है नंबर ऑफ यूनिट्स उतना ही आपको ज़्यादा मिलते जाता है, क्योंकि प्राइस लगातार कम होते जाते हैं, जिसका फायदा लंबे समय में आपको काफ़ी तेज गति से देखने को मिलता है। करंट मार्केट प्राइस भले ही 98 है, आपने जब शुरू किया उस समय 100 था, उसके बावजूद भी आपका करीब 29,626 रुपए का प्रॉफिट है। तो इसीलिए आपको बिना डरे, बिना रुके, बिना थके लंबे समय के लिए निवेश के लिए तैयार होना है, ताकि आपका पोर्टफोलियो सदा हरा भरा दिखाई दे। म्यूचुअल फंड एक दीर्घकालिक निवेश है, यानी एक लंबे समय का निवेश है। शॉर्ट टर्म का टारगेट पकड़ के इसको बिल्कुल भी निवेश ना करें। आप 12 महीने या 2 साल में अच्छे मुनाफे की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आपको पैसा कमाना है तो 15-20 साल या उससे भी ज्यादा का समय आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि बिना समय दिए बड़ा पैसा बनता नहीं है। समय का पैसा है। जितने लंबे समय के लिए निवेश करेंगे आपका पोर्टफोलियो उतना ही बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। आज जो चीज़ 10 रुपए में है, 20 साल के बाद में वो चीज़ 10 रुपए में नहीं मिलने वाली है। ये सोचकर ही आपको लंबे समय के लिए निवेश के लिए तैयार रहने की जरूरत है। भले ही यहाँ पे कोई गारंटी रिटर्न नहीं है, रिटर्न बनता है बाजार के हिसाब से ही, इसीलिए यहाँ पे जोखिम हर समय बनी रहती है।
तो जो भी निवेश करना है लंबे समय के लिए ही निवेश करें, क्योंकि बाजार जैसे चलेगा रिटर्न उसी के हिसाब से ही बनता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं हर किसी को ये पूरी चीजें समझ में आ गई होगी कि आपको किस प्रकार निवेश करना है, और लमसम और एसआईपी अगर दोनों ही साथ में निवेश करें तो किस प्रकार आपका पोर्टफोलियो हरा भरा हो सकता है। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।